हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग जो है कि फैक्ट बुक सीरीज देख रहे हैं फिजिक्स का, और ये जो है कि तीसरा सीरीज है। और इससे पहले जो है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट बुक सीरीज लेके आ चुके हैं, पॉलिटी का फैक्ट बुक सीरीज लेके आ चुके हैं। इसके अलावा जो है कि हमने बायोलॉजी का फैक्ट बुक सीरीज देखा, केमिस्ट्री का फैक्ट बुक सीरीज देखा, और आज जो है कि फिजिक्स का जो है तीसरा सीरीज देख रहे हैं। और इस सीरीज का मेन उद्देश्य जो है कि आपके पीटी को सुनिश्चित करना, बीपीएससी प्री को जो है सुनिश्चित करना है। इसमें जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके होते हैं। और अभी तक जो है कि हम लोग तमाम सब्जेक्ट को लेकर के आ चुके हैं। अब जो है कि आपका एक मात्र बाकी क्या रह गया है, फिजिक्स के अलावा ज्योग्राफी, और थोड़ा बहुत जो है कि हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का, है ना। कुछ इकोनॉमिक्स का जो है कि पुराने क्वेश्चंस जो है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है जहाँ से बनते हैं, उसे भी जो है हम लोग थोड़ा देखेंगे। वो जो है कि मुश्किल से 2-4 सीरीज या 5 सीरीज में जो है उसको निपटा देंगे। हालांकि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि उसकी वो इकोनॉमिक की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। इकोनॉमिक खुद देख लीजिएगा फैक्ट बुक सीरीज के माध्यम से, या फिर है कि आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा प्रत्युत्तर दर्पण को, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन से, है ना। आपको नाभिकीय संलयन में एक और बताया था, है ना, हाइड्रोजन बम। परमाणु बम किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे, है ना। तो आपको ये सब सारे चीजें को, छोटी छोटी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक बार आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट चलते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है ना। अक्सर आपने तैरते हुए देखा है, पिया भी है ना। आपने जो है कि कभी कभी जो है कि वो क्या कहते हैं, जब ये जूस वगैरह लेते हैं या फिर कुछ ये मिल्क शेक लेते हैं, तो उसमें बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है ना। देखिए ये प्रैक्टिकल है, तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है, तो पानी, अब सीधी सी बात है कि बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेवल वही बना रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो कहते हैं कि बढ़ जाएगा, बर्फ पिघलेगा तो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है ना, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। ऐसा करके देखा है क्या, नहीं देखा। कभी बोतल जो है, कांच वाली बोतल में पानी भर करके फ्रिज में डाल देना है। घुंघरू के पास तो है ही फ्रिज, है ना। आज प्रयोग करके देखना तो टूटता है कि नहीं टूटता है। चलिए आगे चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। आप तो लैंप देखा ही नहीं है, देर से पैदा हुए हैं आप लोग। अच्छा है, अरे वाह, हमें तो लगा कि आप देर से पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो आप जो है चकाचौंध दुनिया में डायरेक्ट आए हैं। नहीं, लेकिन लैंप लालटेन युग के आप भी निकले नहीं। तो ये तेल जो है कि चढ़ती है, किस कारण से चढ़ती है, तो कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ती है, कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, डालते हैं आप लोग, है ना, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण सफाई अच्छी होती है ना। वो अंदर तक पेश जाता है ना, और मैल को क्या करता है, खींच के बाहर निकाल आता है ना, और उससे सफाई बेहतर हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो ये प्लावन का सिद्धांत से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तेल जल के सतह पर तैरता है या फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो है जल से क्या होता है, कम होता है, इसी कारण वो तैरता हुआ दिखता है। आप देखोगे तो उसमें पराबैंगनी जो है किरणें दिखाई देगी, दिखाई पड़ती है नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द्रव की
बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण जो है कैसा होता है, पृष्ठ तनाव। आप देखते होंगे वर्षा की बूंदें जब टपकती है तो वो गोलाकार टपकती है ना, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। लो फिर से वही आ गया, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है ना, जिसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसका लार्वा जो है, आपने देखा है मच्छर का लार्वा तैरते हुए, वाइट 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 वाइट, देखा है? मच्छर के अंडे देखा है आपने? नहीं देखा। अच्छा हुआ घुंघरू, मच्छर के अंडे लार्वा को नहीं देखा, वरना उसका आमलेट बना करके। जय सिया राम। नहीं, चलो कोई नहीं, हम ला करके देंगे मच्छर के लार्वा, है ना, आमलेट बन जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि लार्वा के सांस लेने में बाधा होती है और वो मर जाते हैं डूब करके। ठीक है, आपने देखा मच्छर को पानी पे तैरते हुए? आराम से, है ना। नीतीश देखे ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश जो है के बाल जो है आपस में चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक, है ना, गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, है ना। जिस गति से कार चल रही होती है उसी गति से गेंद ऊपर जाती है, उसी गति से नीचे आता है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, घट जाता है। ये सब एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं और ये आगे आने वाले समय भी पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है ना, ले जाओ, तो उसका भार क्या होगा, घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6। उसका द्रव्यमान क्या होगा नीतीश, वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, कर दो दोगुनी, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वो तैरता हुआ रहता है ना। अगर यान खुल जाए तो, अगर यान खुल जाए तो वो यात्री कहाँ चला जाएगा, अनंत अंतरिक्ष में चला जाएगा, चक्कर लगाता रहेगा, उसकी हड्डियां बड़ियां भी पता नहीं चलेगी, वो तैरता रहेगा तैरता रहेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि सांस छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है ना, देखा है वोमिटिंग करते हुए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। जनरली तौर पे गर्मियों में जो है आप देखोगे तो आपका बॉल पेन भी उल्टी कर देता है, देखा है क्या, हाँ नहीं देखा, देखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, आघातवर्ध, है ना, प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, देखो कितना खतरनाक हिंदी अनुवाद है ना। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यास्थ। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 640 वाट। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं।
एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब जो है क्या होता है? एकाएक कम हो जाता है। सहसा मतलब एकाएक, ठीक है, एकाएक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अंडा जो है मीठे जल में, है ना, डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में वह तैरता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, है ना, तो उसकी चाल क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं। न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है न्यूटन मीटर? तो ये ऊर्जा का। नेक्स्ट चलते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अब केंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किसके द्वारा? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? बैटरी से मिलती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, है ना, तो हमें यह महसूस होता है, कैसा महसूस होता है? जब तक वो पानी में रहता है तब तक हल्का होता है, जब पानी की सतह से ऊपर आता है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है, इसलिए वो भारी दिखता है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर देता है, काम करना शुरू कर देता है, और उत्प्लावन बल यहां पर समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट चलते। भारहीनता की स्थिति होती है कब? जब गुरुत्वाकर्षण को जीरो कर दे, है ना, तभी भारहीनता की स्थिति आएगी। तो ऐसे सवाल को जो है कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सवाल जो है कि सारे आपके पूछे हुए हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, जेपीएससी, उत्तराखंड, राजस्थान, तमाम एग्जामों में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है ना, तो क्या होगा? जहाज ऊपर उठ जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है, डुबो दो, तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो ये विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है ना, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाते हैं, है ना, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाता है। क्यों? जड़त्व के कारण, है ना, न्यूटन के गति का पहला नियम इस पे वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, है ना, तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है, क्या होती है? ठीक है, विश्राम में रहता है। जड़त्व का नियम यहां भी लागू होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जड़त्व का जो है यहां भी कहानी है ना। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन का पहला गति, है ना, गति नियम यहां पे लागू होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्द पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट, है ना, इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा? तूफानी होगा, है ना, तूफान होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए लॉलीपॉप है, ठीक है,
VBI है। आपको ये सब क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो पीटी से आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है ना। तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पे वो क्या होगा, उसके माप में वृद्धि होगी और गुब्बारा क्या हो जाएगा, अंततः बूम, है ना, फट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति, जड़ता उसको ज्यादा दूरी करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है ना। तो दोनों पत्थर जो है जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्यानता किसकी इकाई है, तो ये पॉइज का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसके तरंग दर से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से जो है कि आपका थर्ड सीरीज जो है फिजिक्स का समाप्त होता है। और आप देख रहे हैं फैक्ट बुक सीरीज, बीपीएससी स्पेशल, दरोगा स्पेशल, इवेंट जो है आपके विभिन्न एग्जाम, ये टीचर, बीपीएससी टीचर स्पेशल, है ना। इन तमाम एग्जामों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेटेड क्वेश्चन है। इससे जो है जुड़े और इस सीरीज का जो है आनंद उठाएं, है ना। साथ ही साथ जो है कि अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें, है ना। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमसे जुड़ना होगा, राज IAS फाउंडेशन से जुड़ना होगा। इसके ऐप जो है आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से राज IAS करके है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से कोर्स जो है आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप हमारे मटेरियल भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, चौथी सीरीज पे, है ना। तो बात करते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट।